हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 68, जो कि आपका 16 दिसंबर 2020 के लिए है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले थर्ड वर्कशीट यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलिए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं, इसके साथ इसका सॉल्यूशन भी अटैच कर रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। Reproductions in human beings. In human beings during the adolescent, many morphological and the physiological changes occur in the body of the both male and female. यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग के अंदर, उसमें बहुत सारे चेंजेस होता है, ठीक है, मेल और फीमेल में। द बॉडी ऑफ द मेल एंड फीमेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी मेल और फीमेल का बॉडी जो है ना, यानी यंग होने के साथ साथ सेक्सुअल कैरेक्टर भी जो है ना क्या होता है, चेंजेस होता है। जैसे कि हार्मोन्स secreted by the endocrine gland यानी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो सेक्सुअल हार्मोन रिलीज करता है। एज द रेट ऑफ द जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन एंड द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मेच्योर, और इस साथ साथ जो हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है वो मेच्योर होता जाता है। दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंट वो प्यूबर्टी पीरियड कहलाता है। प्यूबर्टी पीरियड जिसमें हम जो है ना इंसान मेच्योर होता है और अपने आप को जो है ना एक यंग फील करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे कि द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स प्रोडक्शंस बिगिन इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्ट एंड द ओवरी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द मेल which last his lifetime sperm or the male gametes are produced. However, in the female, the onset of the menstrual cycle or the menarche signals productions of female's gametes. Ova production of ova stop in the female when the she reaches the age of the 45 to 50, यानी 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जब हो जाती है, महिलाएं हो जाती है, तो उनका जो पीरियड होना बंद हो जाता है। एट दिस स्टेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टॉप एंड इट्स रेफर टू द मेनोपॉज, और ये मेनोपॉज कहलाता है जहाँ यहाँ पे बंद हो जाता है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या फंक्शन है, राइट। The male reproductive system consists of portions which produce the germ cell and the other portions that delivers the germ cells to the site of fertilizations. The formation of the germ cells of sperms take place in the test. These are the located outside the abnormal cavity because sperms formation requires a lower temperature than the normal body temperature. यानी कि यहाँ पे ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो है ना क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म का टेस्टिस बाहर क्यों होता है? बिकॉज इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता है। और इस टेम्परेचर को हमारा जो स्पर्म है वो झेल नहीं पाता, इसी वजह से उसे वो टेस्टिस में और आउटसाइड ऑफ द एबनॉर्मल कैविटी होता है, राइट। द रोल ऑफ द टेस्टिस इज द सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन, यानी से जो हार्मोन जो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, और जो हार्मोन है वो रिलीज करता है टेस्टिस, ठीक है। इन एडिशन टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट दिस टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि ये जो रिलीज करता है तो इसमें जो है ना चेंजेस हो दिखता है जब प्यूबर्टी अटेंड कर रहा होता है इंसान, तो ठीक है। The sperms formed are delivered through the vas deferens, which unites with the tube coming from the urinary bladder. The urethra thus forms a common passage for both the sperms and the urine along the path of the vas deferens glands like the prostate and the seminal vesicles, and there the secretions so that the sperm are now in a fluid which make their the transport easier, and this fluid also provide the nutrition. And the sperms are tiny body that consist of the many genetic material and a long tail that help them to move towards the female germ cell. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। देखिए,
female. The female germ cells or eggs are made in the ovaries. Ovaries are also the responsible for the productions of the some hormones like the estrogen and the progesterone. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं लड़कियां, तो उस समय ही बहुत सारे जो है ना से एग्स फर्टिलाइज होते हैं, उसी समय हो रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो प्यूबर्टी अटेंड यानी ये यौवनावस्था अटेंड करती है, उस समय उनका जो है ना वो सारे मेच्योर हो जाते हैं वो एग, ठीक है। और फिर फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है, यानी 12 13 14 से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखें, ये जो पार्ट है, ये जो वेजाइना है, और यहाँ जो है ना ये ओवरी है। ओवरी यहाँ पे अंडकोश का है, यानी कि यहीं पे जो है ना, और बच्चे का जो निर्माण होता है ये इस यहाँ पे होता है, ठीक है। On reaching the puberty, some of these parts maturing. One egg is produced every month by the one ovaries. The egg is carried from ovary to the worms through the thin oviduct और fallopian tube. यानी एक जो है ना ओवरी से जो है ना कहाँ जाता है, ओवरी वर्म यानी माँ के गर्भ तक, वो किससे जाता है, फैलोपियन ट्यूब से जाता है। द टू ओविडक्ट यूनिट into a elastic bag like the structure known as the uterus. एंड उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ जो यूटेरस है, ठीक है, द यूटेरस opens into the vagina through the cervix and the sperms enter through the vaginal passage and the travel upward and the reach the oviduct. अपवर्ड की ओर ट्रेवल करता है और ओविडक्ट तक पहुंच जाता है, वेयर दे मेक एनकाउंटर द एग। द फर्टिलाइजेशन एग और जाइगोट gets implanted in the lining of the uterus and they start diving. The mother's body is designed to undertake the development of the child, hence the uterus prepares itself. The linings of the uterus thickness and it is the richly the supplied with the blood to the nourish the growing embryo. The embryo gets the nutrition from the mother's blood with the help of the placenta and disc, which is the embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo of the tissue. The mother body is designed to undertake the development of the child, hence the uterus prepare itself. The lining of the uterus thickness and is richly supplied with blood to the nourish the growing embryo. The embryo gets the nutrition which is embedded in the uterine wall. It contains the villi on the embryo side of the tissue, and the mother sides are blood spaces surrounded. The villi provide a large surface area for glucose and the oxygen to pass from the mother to the embryo, and the waste substances generated by the developing the embryo is removed by the transferring them into the mother's blood through the placenta. चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं प्रॉपर वे में एक एक करके। क्लास 10th वर्कशीट 68, इस सब को डिफाइन करना एक एक करके। टेस्टिस इट्स हेल्प द प्लेसेंटा ऑफ द मेल जर्म सेल्स स्पर्म एंड द वास्ट डिफरेंस it is delivery of the sperm in urethra. Next one is ovary. It is helps to formation of the female germ cells or egg. Oviduct क्या होता है, it is carry egg from the ovary to the womb. And uterus, it's help to carry the weight of the embryo and product. And next one is placenta. It help to the supply the nutrition to the embryo. Next हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. Why are testes located outside of the abdominal cavity? The testis locates outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation require a lower temperature than the abnormal body temperature.
And question number third, what changes are observed in the uterus subsequent implementations of the young embryo? The lining of uterus thickness and the is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo. And next one is last. Friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and like this video and comment. So name the part in the female reproductive system where the fertilization takes place, at fallopian tube or oviduct. Okay friends, thanks a lot for watching.